ओके माय फ्रेंड्स, सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि हमारा डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर डिफरेंट होस्ट नेम क्यों आ रहा होता है, और हमने इसको तीनों सिनेरियोस के साथ देखा। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो, पहले जब हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, रिस्टार्ट इज इक्वल टू नेवर। बेसिकली ये क्या है, व्हाट इज़ रिस्टार्ट पॉलिसी। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो अगर आपको थोड़ा सा आर्किटेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कुबरनेटिस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स ऑफ नोड्स होते हैं। एक होता है वर्कर नोड और एक होता है मास्टर नोड। हम मास्टर नोड के साथ कम्युनिकेट करते हैं और मास्टर सारा काम करवाता है वर्कर नोड से, यानी कि काम सारे का सारा वर्कर नोड्स के ऊपर और होता है, लेकिन उनसे काम मास्टर नोड करवाता है और हम एज अ यूज़र डायरेक्ट मास्टर नोड को एक्सेस करते हैं। ओके, तो लेट्स अज्यूम कि हमारा एक वर्कर नोड 1 है और उसके अंदर दो कंटेनर्स चल रहे हैं, ये ग्रीन यानी कि बॉट, और इसी तरह हमारे पास एक सेकंड नोड है और उसके अंदर एक ही पॉड है और उसके अंदर एक ही कंटेनर चल रहा है। तो मतलब एक हाइपोथेटिकल व्यू आप कह लें। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और डीप डाउन जाएँ और एक वर्कर नोड को लेते हैं और एक मास्टर नोड को लेते हैं और इनके आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो इनके अंदर कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम मास्टर नोड की बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है API सर्वर, ETCD, क्यूब स्केड्यूलर और कंट्रोलर मैनेजर। हम एज अ यूज़र जस्ट API सर्वर को कम्युनिकेट करते हैं, देन API सर्वर आगे सारे कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और जो भी काम होता है वो करवाता है। इसी तरह हमारे पास वर्कर नोड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते थे। एक होता है क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर रन टाइम, हम डॉकर को यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर डी वगैरह भी हो सकते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास पॉड, यानी कि जिसके अंदर हमारे कंटेनर्स चल रहे हैं। तो हम एक ऐसा पॉड एज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल कंटेनर्स हैं। ऑल्दो हमारे सिनेरियो के अंदर एक पॉड के अंदर एक ही कंटेनर था, लेकिन फॉर इंस्टेंस के एक पॉड के अंदर 2 कंटेनर्स हैं। अगर हम रन टाइम के ऊपर बात करें तो क्यूबलेट बेसिकली क्या काम करता है। क्यूबलेट बेसिकली एक एजेंट होता है जिसका काम होता है वर्कर नोड के ऊपर काम करवाना। आप आसान लफ्ज़ों के अंदर ये कह लें, यानी कि वर्कर नोड के ऊपर हर चीज़ सही चल रही है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से या नहीं, ये वाला सारा काम करवाना जस्ट वर्कर नोड के ऊपर, ये वाला काम क्यूबलेट का होता है। तो इसके 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि ये कंटेनर रन टाइम यानी कि डॉकर के साथ कम्युनिकेट करता है और उससे कहता है कि ये वाला काम करो। कौन से वाला काम? जिस तरह हमने कोई कमांड एग्जीक्यूट की तो एट द एंड ऑफ द डे तो वो पॉड के ऊपर ही एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही मास्टर नोड से हमने कम्युनिकेट किया, वहाँ से रिक्वेस्ट आई क्यूबलेट को, तो क्यूबलेट ने डॉकर को बोला कि ये वाला काम करो। यानी कि जिस तरह हमने इमेज यूज़ की थी, ये वाली, अगर यहाँ पे आऊँ तो ये वाली, तो यहाँ पे ये वाली इमेज डॉकर हब से डाउनलोड करना, ये कौन कर रहा था? ये डॉकर। लेकिन इसको बताया किसने कि ये वाला काम करो? क्यूबलेट ने। और CRI करके एक टर्मिनोलॉजी होती है, यानी कि कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। बेसिकली इसके ज़रिए ये डॉकर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो डॉकर के पास जैसी रिक्वेस्ट आई कि मैंने इस इमेज को डाउनलोड करना है, तो वो डॉकर हब से इस इमेज को डाउनलोड कर लेता है और उसका कंटेनर स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके साथ क्यूबलेट का एक और काम भी होता है, वो होती है मॉनिटरिंग। यानी कि ये हर कंटेनर के अंदर जाके चेक करता रहता है कि कंटेनर क्या हेल्दी स्टेट के अंदर है, नहीं है, उनका स्टेटस क्या है, वो किस कंडीशन के अंदर है, वो फेल तो नहीं हो गए, वो सक्सेसफुली चल रहे नहीं चल रहे। तो मतलब हर कंटेनर की मॉनिटरिंग का काम भी क्यूबलेट खुद कर रहा होता है। डायरेक्ट कंटेनर्स के ऊपर तो इसको एक्सेस नहीं होता, लेकिन एक प्रोसेस होता है या आप एक मेथड कह लें विच इज़ प्रॉप्स, जो कि हम तफसील के अंदर देखेंगे। इस मेथड के ज़रिए वो चेक कर रहा होता है कि कंटेनर्स की स्टेट कैसी है, उनकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ओके, देन अगर इस सिनेरियो के अंदर हमारा कोई एक कंटेनर फेल हो जाए, हम अज्यूम करते हैं कि हमारा कंटेनर 1 फेल हो गया, लेकिन आपको पता है कि कुबरनेटिस के अंदर हम तो पॉड के साथ प्ले कर रहे होते हैं, हमें तो कंटेनर्स के ऊपर एक्सेस ही नहीं होती, हम तो कंटेनर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे होते। देन क्यूबलेट को कैसे पता लगता है कि कंटेनर 1 फेल हो गया, और फेल हो गया तो उसको करना क्या है? तो इस चीज़ को समझें। तो हम मानते हैं कि हमारा कंटेनर 1 फेल हो गया, तो जैसे ही कंटेनर 1 फेल हुआ तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ हमने राइट आउट की होती हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, ये वाली कंटेनर 1 की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम एक चीज़ डिफाइन कर देते हैं, रीस्टार्ट पॉलिसी, और उसके अंदर हम बता देते हैं कि कौन सी पॉलिसी है। 3 तरह की हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं। ऑलवेज़, ऑन फेलियर, नेवर। ऑलवेज़ का मतलब है कि कंटेनर को हमेशा रिस्टार्ट करो, वो जैसी क्रैश कर जाए, एग्जिट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको वापस से फ़ौरन स्टार्ट करो। ऑन फेलियर का मतलब होता है कि जब कंटेनर किसी 0 एग्जिट कोड के अलावा फेल हो जाए तब उसे रिस्टार्ट करो, क्योंकि 0 एग्जिट कोड का बेसिकली मतलब होता है कि ओके स्टेट हमने खुद उसको टर्मिनेट किया। लेकिन यानी कि मतलब अगर किसी फेलियर की वजह से कंटेनर फेल हुआ तो उसको रिस्टार्ट करो। और नेवर का मतलब होता है कि किसी भी वजह से कंटेनर को स्टार्ट नहीं करना। एक मतलब वो फेल हो गया तो लेट्स लीव। बिल्कुल किस तरह, जिस तरह हमने अपनी पॉलिसी के अंदर डिस्क्राइब किया था कि रिस्टार्ट इज इक्वल टू नेवर, कि अगर कंटेनर फेल हो जाए यानी कि हम अपनी मशीन बंद करें, वापस से ऑन करें, कंटेनर तो शट डाउन हो गया, एग्जिट हो गया,
तो उसको वापस रीस्टार्ट करना या नहीं करना, तो हमने यहाँ पे कर दिया था नेवर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मोस्टली ऑलवेज या ऑन फेलियर करते हैं। डिपेंड्स ऑन कंडीशन के हम किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। सो इस तरह क्या होता है कि यहाँ से जैसे कंटेनर 1 फेल होता है, उसकी पॉलिसीज़ के अंदर हमने बताया होता है कि उस कंटेनर के साथ क्या करना है। सो बिहाफ ऑन रिस्टार्ट पॉलिसी वो कंटेनर को रिस्टार्ट कर देता है या नहीं करता। तो जैसे ही कंटेनर 1 को उसने रिस्टार्ट किया तो यहाँ से क्यूबलेट इन्फॉर्मेशन भेजता है एपीआई सर्वर को कि कंटेनर 1 के अंदर एक इशू था लेकिन मैंने उसे ठीक कर दिया है। तो यहाँ से फिर एपीआई सर्वर अपनी स्टेट को अपडेट कर लेता है। बट वेट फॉर अ मिनट, व्हाट इज स्टेटस? ये क्यूबलेट एपीआई सर्वर को क्या भेज रहे हैं और एपीआई सर्वर फिर स्टेटस करके क्या चीज़ अपडेट कर रहे हैं? तो इस चीज़ को समझते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर फर्टिल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स टेक अ क्विक पॉज हियर एंड विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्पॉट इन द नेक्स्ट वीडियो।